आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कक्षक संभव हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 4 कक्षक दिए हैं, 1p, 2s, 2p और 3f। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कक्षक जो है वह संभव होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और देखते हैं कि कौन सा कक्षक जो है वह हमारा संभव होगा। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे कक्षक हैं वह हमें जो है मुख्य कोश तथा उपकोशों के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला यहाँ पर जो कक्षक दिया है वह दिया हमें 1p। ठीक है, तो इसके लिए जो है अब हम यहाँ पर जो है क्वांटम संख्याओं को जो है लिखते हैं और क्वांटम संख्याओं के मानों के आधार पर जो देखेंगे कि ये हमारे जो कक्षक है वो संभव है या नहीं। तो क्वांटम संख्याएं जो होती हैं वो हमारी 4 होती हैं। पहली जो होती है वह मुख्य कोश को प्रदर्शित करती है, जिसे हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, और इसके जो मान होते हैं वह हमारे शून्य के अलावा, ठीक है ना, शून्य से अतिरिक्त जितने भी हमारे जो पूर्णांक होते हैं धनात्मक, ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांक, ठीक, ये हमारे जो है इसके मान हो सकते हैं। जैसे कि हमारा हो गया 1, 2, 3, 4 इत्यादि। ठीक, दूसरी जो क्वांटम संख्या होती है हमारी दिगांशी क्वांटम संख्या, दिगांशी क्वांटम संख्या। ठीक है ना, तो दिगांशी क्वांटम संख्या के जो सभी संभावित मान जो होते हैं वे हमारे क्या होते हैं, शून्य से लेकर के n-1 तक। यानी कि कभी भी जो दिगांशी क्वांटम संख्या का मान जो है वह हमारे n के बराबर नहीं हो सकता, यानी मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, जिसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है ना, तो ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है ये हमारी जो है वह दिगांशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। यानी इसके मान जो होते हैं वो -l से लेकर के हमारे +l तक होते हैं और ये शून्य सहित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारी जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान आते हैं। ठीक है, तो अब यदि इनमें से कोई भी मान जो है वह हमारा अपने इस नियम का उल्लंघन करेगा तो वह कक्षक जो है वह हमारा, ठीक है ना, वह एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी वह संभव नहीं होगा। ठीक है, और अंतिम जो क्वांटम संख्या होती है वो होती है हमारी चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे हम स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, तो इसके जो मान होते हैं वह हमारे दक्षिणावर्त घुमाव के लिए जो होते हैं +1/2 व वामवर्त घुमाव के लिए जो होते हैं वो -1/2 होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो उपकोश हमें यहाँ पर दिए गए हैं इनकी जो है हम जो क्वांटम संख्या है उनको लिखते हैं और देखते हैं कि क्या वे हमारे जो है इस नियम के अनुसार हैं या नहीं। ठीक, तो जैसे कि देखें यहाँ पर मुख्य कोश का मान 1 दिया, यानी n का मान तो 1 हो गया। अब p उपकोश के लिए जो दिगांशी क्वांटम संख्या का मान होता है वह 1 होता है। कैसे? चूंकि ये जो दिगांशी क्वांटम संख्या के मान होते हैं ये उपकोशों के लिए जो है वे भिन्न भिन्न होते हैं। s उपकोश के लिए इसका मान 0 होता है, p उपकोश के लिए इसका मान 1 होता है, डी उपकोश के लिए इसका मान 2 होता है तथा एफ उपकोश के लिए इसका मान 3 होता है। ठीक है, तो ये जो है दिगांशी क्वांटम संख्याओं के जो है ये हमारे मान होते हैं जो कि उपकोशों के आधार पर होते हैं। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पर हमें पी उपकोश दिया है तो पी उपकोश का मान कितना था, 1। तो यानी कि यहाँ पर एल का मान कितना हो गया, 1। तो चूंकि जैसा कि हमने देखा था कि एन का मान जो है वो एल का जो मान होता है वह हमारा एन के मान के बराबर नहीं हो सकता, अतः ये जो कक्षक है वह हमारा असंभव है। चूंकि एल का मान एम के एन के मान के, ठीक ना, एन के मान के बराबर नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, अतः अतः कक्षक असंभव है, कक्षक, ठीक है ना, कक्षक असंभव है, असंभव है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा पहला जो है वह कक्षक क्या हुआ, असंभव हो गया। दूसरा हमें दिया है 2s। ठीक है, दूसरा में हमें दिया है यहाँ पर 2s, तो इसके लिए भी जो अब हम क्वांटम संख्याओं के मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य कोश है वह 2 दिया, यानी n का मान 2 हो गया, और s उपकोश है यानी l का मान जो है वह 0 हो गया। तो ये जो क्वांटम संख्या है वह हमारी यहाँ पर सत्य है, चूंकि l के मान जो होते हैं वो हमारे 0 से n-1 यानी 0 और 1 हो सकते थे। यहाँ पर जो है l का मान हमारा 0 है, अतः ये कक्षक संभव है, यह कक्षक, ठीक है, यह कक्षक संभव है। ठीक है ना, कक्षक संभव है। ठीक है,
तथा अब यहाँ पर जो तीसरा हमें यहाँ पर कक्षक दिया था वह क्या दिया है 2p और चौथे में दिया है 3f। तीसरा है 2p और चौथा है 3f। ठीक है ना, हाँ यही है। तो आइए इनके लिए भी निकाल लेते हैं। तो इसके लिए n का मान जो होगा वह 2 होगा, l का मान जो होगा वह 1 होगा। तो ये भी हमारा कक्षक जो है वह संभव होगा। ठीक है, चूंकि जो l का मान है वह हमारा n से कम है और धनात्मक है, तो कक्षक संभव। ठीक, अब 3f के लिए देखें तो n का मान 3 और f के लिए जो f ऑफ कोर्स के लिए जो l का मान होता है वह हमारा होता है 3। ठीक है, तो इसके आधार पर जो है ये हम देख सकते हैं कि n का मान चूंकि कभी बराबर नहीं हो सकता हमारे l के मान के। ठीक है, इसलिए ये कक्षक जो है वह क्या होगा, असंभव होगा। कक्षक असंभव है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमने यहाँ पर देखा कि जो पहला कक्षक था वह भी असंभव था। ठीक है, ये कैसा, पहला कक्षक जो है वह असंभव था। ठीक, दूसरा कक्षक हमने देखा ये हमारा संभव है, तीसरा कक्षक भी हमारा जो है वह संभव है, परंतु चौथा कक्षक जो है वह असंभव है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दूसरा और तीसरे जो कक्षक हैं वह हमारे संभव होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।